कोई भी पर्व त्यौहार हम हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर मनाते हैं। आज तक कोई अप्रिय घटना सिमरिया में नहीं हुआ है। यहाँ तक बोला गया कि तुम्हारा बाप का औकात है कुर्सी पर बैठने का। किसी को घोड़ हाथ तोड़ देने की बात कर रहे हैं, किसी के अन्य धाराओं में फंसा देने की बात कर रहे हैं। सिमरिया थाना प्रभारी अविनाश कुमार के द्वारा सिमरिया पुराना बाजार अखाड़ा समिति के रामनवमी महासमिति के संयोजकों या उनके सदस्यों के द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के बाद ये वहाँ के सदस्य, वहाँ के कर्मी थाना प्रभारी के विरोध में बैठ गए हैं और जब मांग कर रहे हैं कि जब तक थाना प्रभारी को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम सब धरने पे बैठे रहेंगे। क्या कुछ मामला है, हम यहाँ के लोगों से बातचीत करके और जानते हैं। सिमरिया थाना प्रभारी महोदय के द्वारा अभद्र व्यवहार, गाली गलौज समिति के लोगों को किया गया है। इसलिए उनके विरोध में सिमरिया के तमाम ग्रामीण अपने अपने दुकान को बंद रखे हैं और हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और इसके माध्यम से एसपी साहब को कहना चाहते हैं धरना के माध्यम से कि सिमरिया थाना प्रभारी को अविलंब यहाँ से हटाएं और जब तक अगर सिमरिया थाना प्रभारी को नहीं हटाया जाता है तब तक ये धरना का कार्यक्रम भी चलते रहेगा और रामनवमी पूजा सिमरिया थाना प्रभारी महोदय के चलते बंद कर दिया जाएगा। जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक रामनवमी पूजा नहीं किया जाएगा। हम लोग रामनवमी नहीं मनाएंगे क्योंकि ये बोले हैं कि अनेक धाराओं में आप लोग को जेल में बंद किया जाएगा, आप लोग को अनेक फंसाने के क्रम में। तो इसलिए हम लोग फंसना नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रशासन से हम एसपी साहब से मांग करते हैं कि इनको अविलंब बर्खास्त यहाँ से किया जाए। ये पहला थानेदार यहाँ पर आया जो इस तरह का सिमरिया के पुराना अखाड़ा के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया। मामला ये है कि थाना प्रभारी के द्वारा थाना बुलाया गया अपने सदस्यों को। हम लोग सभी बैठक कर रहे थे कि जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है उस गाइडलाइन के तहत हम लोग कैसे जुलूस, झांकी या पूजा मनावे, उत्सव मनावे। इस बीच में थाना प्रभारी के द्वारा सूचना आती है कि आप लोग थाना आइए। हम अध्यक्ष सहित हमारे लोग थाना परिसर में पहुंचते हैं। थाना प्रभारी इतने गुस्से में थे कि हमारे सदस्यों को देखते ही अमर्यादित भाषा, मैं उस भाषा को दोहरा नहीं सकता हूं जिस भाषा को गाली उन्होंने दिया है। और अपने जो लोग बैठे हुए थे उनको ये यहाँ तक बोला गया कि तुम्हारा बाप का औकात है कुर्सी पर बैठने का। किसी को घोड़ हाथ तोड़ देने की बात कर रहे हैं, किसी के अन्य धाराओं में फंसा देने की बात कर रहे हैं। अनेक तरह का धमकी उन्होंने दिया। हम लोगों ने जानना चाहा कि आखिर सर क्यों ऐसा आप हम लोग के साथ कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई इस बात को नहीं बोला कि आप लोग बहुत काबिल हो गए हैं, आप लोग चंदा लेते हैं। अरे चंदा तो हम लोग गाँव ग्रामीण से लेते हैं, वो सभी को सहयोग करता है। थाना भी हम लोग को सहयोग किया करता था। ये पहला दरोगा इस तरह का यहाँ पर आए हैं जो इस तरह का भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके हम सबों समाज को मनोबल तोड़ने का काम किया है। तो देखिए, थाना प्रभारी के दुर्व्यवहार के बाद लोगों में आक्रोश है और विरोध में बैठे हुए हैं और भी लोगों से बातचीत करते जानते हैं। ये सिमरिया रामनवमी पूजा समिति के लोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष रामनवमी पूजा मनाया जाता है। विभिन्न वर्षों के जिस तरह से मनाया जाता है उसी तौर पर इस वर्ष मनाया जाता है। थाना प्रभारी के द्वारा कुछ सीनियर लोग, कुछ कमेटी के लोगों को थाना में बुलाया गया था। थाना में बुला करके गाली गलौज, दुर्व्यवहार, मार पीट, कई तरह के मतलब दुर्व्यवहार किया गया इन लोगों के द्वारा जो सरासर निंदनीय है। ऐसा कई बार सुनने में सिमरिया के लोगों के द्वारा आया है कि जिनको भी इनसे मिलने के लिए बुलाते हैं या फिर कोई अपना समस्या लेके जाते हैं तो सारे लोगों को ये बेइज्जत करते हैं। सिमरिया थाना प्रभारी अविनाश कुमार निरंकुशता का हद पार कर चुके हैं। हम लोग जिला प्रशासन से, एसपी साहब से आग्रह करते हैं कि इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, इन्हें हटाया जाए। हम सिमरिया के शांति प्रिय लोग हैं। कोई भी पर्व त्यौहार हम हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर मनाते हैं। आज तक कोई अप्रिय घटना सिमरिया में नहीं हुआ है, लेकिन कल जो घटना हुआ बहुत ही निंदनीय है। थाना प्रभारी बहुत गलत काम किए हैं। कल पुराना अखाड़ा बाजार समिति के अध्यक्ष, सचिव सभी को बुला करके कुछ ग्रामीण भी गए थे। बुलाने के बाद वो आधा घंटा बाद जैसा मालूम हुआ थाना पहुँचे और लोगों के साथ गाली गलौज, केस करने का बहुत धमकी दिए हैं और हम इसका बहुत विरोध करते हैं। एसपी साहब से मांग करते हैं
कि सिमरिया थाना प्रभारी को अविलंब यहाँ से हटाया जाए। पास थाना प्रभारी अविनाश कुमार पास जाते हैं पब्लिक को लेके, तो सबसे पहले बोलते हैं कि पहले आप लोग मार करके आइए तब हम थाना में केस लेंगे। तो इनका मेरे साथ भी बहुत भयानक झगड़ा हुआ और बहुत मैंने हमको बदतमीजी किए वो, इसके लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और जब तक यहाँ से इनका लाइन हाजिर ट्रांसफ़र नहीं, लाइन हाजिर जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग धरना पर यहाँ बैठे रहेंगे। थाना प्रभारी के द्वारा जो कल अभद्र व्यवहार किया गया है ये शोभनीय नहीं है, क्योंकि आप एक थाना प्रभारी हैं। सिमरिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के हम लोग भाई भाई हैं। सदियों से यह रामनवमी पूजा चलते आ रहा है और इसके संयोजक के रूप में कहिए या जन्मदाता के रूप में कहिए, इसी थाना के थाना प्रभारी श्री पी.के. मिश्रा जी के द्वारा करवाया गया था। उस समय झांकी की संख्या 2 हुआ करता था, बानासाड़ी और सिमरिया। आज रामनवमी पूजा समिति के अखाड़ों की संख्या लगभग 10 से 12 होती है। रात भर हम लोग शांतिपूर्वक, उसमें हमारे मुस्लिम समुदाय से उपाध्यक्ष हुआ करते हैं, अध्यक्ष महासमिति के हिंदू समुदाय से हुआ करते हैं, जो कि यह अपने आप में एक मिसाल कायम करता है। और एक सम्मानित थाना प्रभारी के द्वारा किसी भी अखाड़े के अध्यक्ष सचिव को बुला करके इस तरह का भद्र व्यवहार करना मैं इसको उचित नहीं समझता हूँ। और माननीय एसपी साहब खुद इस जिले के कप्तान हैं, समझदार हैं और उनको यह उचित निर्णय लेने का अधिकार है। यही मैं उनसे आग्रह करता हूँ। मंत्री जी से अभी तक शिकायत की है इनका? मंत्री जी को समय पर बात किया जाएगा। अभी हम लोग एक दिवस